चित्रशिल्प के महान साधक सुरेंद्र पाल जोशी मूर्तिकार, नृत्य चित्रकार और एक ऐसे संवेदनशील समाज दर्शी रहे जिन्होंने समाज की पीड़ा, इतिहास और विस्थापन के साथ युवा कलाकारों के संघर्ष को बहुत समीप से देखा और करीब से जाना। सीखने के दौर से चली ये कला और ये उनकी यात्रा मात्र कैनवास तक सीमित नहीं रही। उन्होंने देहरादून में उत्तराखंड समकालीन कला संग्रहालय की स्थापना कर आने वाली पीढ़ियों के लिए जैसे अपनी एक विरासत छोड़ी, एक बहुत बेशकीमती खजाना छोड़ दिया। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, यूनेस्को, ब्रिटिश काउंसिल जैसे अनेकों संस्थानों से उन्हें जो उच्च सम्मान प्राप्त हुए, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सम्मान उन्हें अपने चाहने वालों से मिला, जो आज भी उन्हें अपने दिल की गहराइयों से याद करते हैं, उनकी कला को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। इसी श्रृंखला में आज की युवा कलाकारों की प्रदर्शनी ऑल इंडिया यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन 2025 सुरेंद्र पाल जोशी जी की स्मृति में आप सभी के समक्ष है, जिसका अवलोकन आप सभी इस समारोह के बाद करेंगे। सुरेंद्र पाल जोशी साहब जितना स्वयं के करीब थे, उससे कहीं ज्यादा वो युवा कलाकारों के करीब थे, जो बच्चे चित्रकला को समर्पित थे। उनके बीच वो इस तरह से बैठ जाया करते थे, इस तरह से उनमें समायोजित हो जाया करते थे, जैसे वो अपनी साधना को उन सभी को बांट देना चाहते थे, अपने अंदर जो बीज था उनमें रोपित कर देना चाहते थे। सुरेंद्र पाल जोशी जी की हमसफर संगीता जोशी जी की प्रेरणा से इस प्रदर्शनी का संयोजन जोशी साहब के शिष्य मुख्य कार्यकारी संयोजक मुकेश कुमार ज्वाला जी के नेतृत्व में आज हुआ है। और इस सुंदरतम आयोजन के लिए हम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के हृदय से आभारी हैं। RIC ने इस कला के आयोजन के लिए मंच और संसाधन उपलब्ध करवाकर कला और संस्कृति को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। इसी अभूतपूर्व सहयोग के साथ हम देश भर के युवा कलाकारों को मंच देने, उन्हें राष्ट्रीय पहचान के योग्य अवसर उपलब्ध कराने और जोशी जी की कला चेतना को जीवंत रखने का प्रयास कर पा रहे हैं। हम RIC के बहुत बहुत आभारी हैं। आज की संध्या में ये बहुत प्रसन्नता की और गर्वित करने वाला क्षण है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि स्वरूप पधारे हैं ग्रैमी अवार्ड विजेता, जाने माने संगीतज्ञ, और हम क्योंकि जयपुर के हैं तो ये कह सकते हैं कि हमारे जयपुर की आन बान और शान पद्म भूषण पंडित विश्वमोहन जी भट्ट साहब, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आपकी जो मीठी मुस्कान है उससे आज के इस कार्यक्रम को भी एक नई मुस्कान मिली है। हम दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में कुछ ही देर में पधारेंगे हमारे बीच डॉक्टर अशोक जी अग्रवाल साहब। हमारे बीच पधारे हैं राजस्थान की कला, संस्कृति और परंपराओं पर अपनी लेखनी के लिए मशहूर, साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित कवि डॉक्टर राजेश जी व्यास साहब। आप अनेक पत्रिकारिकाओं में लिख चुके हैं, अपनी लेखनी के धनी हैं। कई निबंध रचनाओं को आप लिख चुके हैं। बहुत से आलेखों को हमने पढ़कर आपके नए शब्दों से मुलाकात की है। जब भी आप किसी कार्यक्रम में पधारते हैं तो कुछ नए शब्दों से समस्त दर्शकों को मिलवा जाते हैं। वर्तमान में आप अतिरिक्त निदेशक माननीय राज्यपाल राजस्थान के पद पर स्थापित हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत राजेश जी। हमारे बीच हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के प्रोग्राम एडवाइजर श्री रक्षत हुजा साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन रक्षत जी। सभी का हृदय से स्वागत है और आप सभी अतिथिगणों से विनम्र आग्रह है कि कृपया मंच पर पधारें। संगीता जोशी जी और मुकेश ज्वाला जी से आग्रह है कि आप अतिथिगणों को मंच पर लेकर आएं और समस्त अतिथिगणों से आग्रह है कि सुरेंद्र पाल जोशी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। साथ में जोशी जी के सुपुत्र परिचय जोशी और सुपुत्री तान्या जोशी से भी आग्रह है कि आप दोनों पधारें। आमंत्रित हैं आदरणीय पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब, श्री राजेश जी व्यास साहब, श्री रक्षत हुजा जी और साथ में संगीता जोशी जी, मुकेश ज्वाला जी और सुरेंद्र पाल जोशी जी के सुपुत्र परिचय जोशी और सुपुत्री तान्या जोशी। ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज के इस प्रदर्शनी के आयोजन के उपलक्ष्य में श्री दिलीप शर्मा जी, जाने माने कलाकार श्रीमान विद्यासागर उपाध्याय जी, श्री भवानी शंकर शर्मा जी, श्री सुब्रतो मंडल जी, श्री खेमराज गोयल जी और महेश गगरानी जी यहाँ पर पधारे हैं। और आप समस्त दर्शकगण जो कला को समर्पित हैं, जिन्हें कला की गहराई समझ आती है, आप सभी आए हैं और
काफ़ी युवा पीढ़ी के लोग भी यहाँ पर हैं, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी के आगमन में इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए हैं। आप सभी के आगमन के लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। हम अनुरोध करेंगे संगीता जोशी, परिचय जोशी, आप अतिथिगणों का अभिनंदन करें। सबसे पहले संगीता जोशी जी से आग्रह है कि आप आदरणीय पंडित विष्णुमोहन भट्ट साहब का बुके भेंट कर अभिनंदन करें। मुकेश ज्वाला जी से आग्रह है कि आप रक्षक भूजा जी का बुके भेंट कर अभिनंदन करें। के शिष्यों ने, मुकेश ज्वाला जी ने उनकी यात्रा को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया है और जिस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि जितना भी कला को उन्होंने अपने चित्रों में, अपने भित्ति चित्रों में उकेरा है और जो कुछ हमें वो दिखा पाए हैं अलग अलग साधनों से अपनी कला के नमूने को, उसको अब एक नई गति मिली है और भारतवर्ष के जितने भी कलाकार हैं जो इस कला को समर्पित हैं, वो किसी न किसी माध्यम से सुरेंद्र पाल जोशी जी की धर्मपत्नी संगीता जोशी जी उनके शिष्यों से जुड़ेंगे और उनकी कला यात्रा को आगे पहुंचाएंगे। वैसे तो काफी कुछ मैंने आप सभी को बताया है इस कार्यक्रम के बारे में, लेकिन विधिवत रूप से बताने के लिए मैं सुरेंद्र पाल जोशी जी की हमसफर संगीता जोशी जी को अपने शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूँ। संगीता जी आप आएं और सभी दर्शक गणों का, अतिथि गणों का अभिनंदन भी करें और इस आयोजन के बारे में अपने शब्दों में बताएं। संगीता जोशी जी। आप सभी का दिल से नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, कलाकारगण, मीडिया प्रतिनिधि एवं सभी उपस्थित जनों का मैं पूरे परिवार की तरफ से दिल से स्वागत करती हूँ। यह आयोजन केवल एक कला प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि जोशी जी के सपनों और विचारों को साकार करने का एक माध्यम है। जोशी जी हमेशा अपने कलाकार दोस्तों से, प्रियजनों से हमेशा अपने विचारों के बारे में चर्चा किया करते थे। उनका मानना था कि युवा कलाकारों को एक ऐसा मंच मिलना चाहिए जहां वे स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति का प्रदर्शन कर सके। उनकी कला को वह सम्मान मिलना चाहिए जो वो हकदार हैं। यह आयोजन जोशी जी के सपनों को मूर्त रूप देता है। आज इन सभी युवा कलाकारों को जो यहाँ उपस्थित देखकर, उनके जोश और समर्पण को देखकर मुझे और मेरे पूरे परिवार को गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज यह क्षण हम सभी के लिए अत्यंत भावुक और गर्व से भरा है। मैं सभी कलाकार, ट्रस्ट से जुड़े सभी सहयोगियों का, क्यूरेटर, आयोजक, तकनीकी टीम, विशेष रूप से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, भोरुका चैरिटेबल ट्रस्ट का दिल से आभारी हूँ, जिनके सहयोग के बिना यह आयोजन संभव नहीं हो पाता। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में सुरेंद्र पाल जोशी साहब के एक अभिन्न मित्र सर्वेश भट्ट साहब भी आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं पधार सके हैं, किंतु अपने शब्दों को उन्होंने आज के इस आयोजन में आप सभी के लिए भेजा है कि आप उनके भेजे शब्दों से मिल सकें। सर्वेश भट्ट साहब कहना चाहते हैं कि आप सभी गुरुजनों, कलाकारों और आदरणीय संगीता भाभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि अत्यंत अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पाया हूं। कहते हैं कि जब कला आत्मा से जुड़ती है तो वो केवल चित्र या मूर्ति नहीं रह जाती, वो एक जीवंत अनुभव बन जाती है। सुरेंद्र पाल जोशी एक ऐसे ही कलाकार थे जिनकी रचनाएं देखने वाले चेतना में हलचल महसूस करते थे। वो न केवल चित्रकार थे बल्कि मूर्ति कला और भित्ति चित्रों में भी ऐसी प्रयोगशीलता लाते थे कि उन्हें समकालीन भारतीय कला का एक विशिष्ट चेहरा बनाती हैं। भट्ट साहब कहते हैं आगे कि जोशी जी की कला में भारतीय संवेदनाओं की गहराई थी और वैश्विक दृष्टिकोण की उड़ान भी थी। सेफ्टी पिन को भी उन्होंने कल्पना की उड़ान बना दिया था। और भट्ट साहब आगे फरमाते हैं कि सुरेंद्र पाल जोशी जी मेरे अभिन्न मित्र थे। मैंने उनकी कला को बहुत पास से देखा, महसूस किया और उस पर लिखा भी अपने शब्दों में। वो हर विषय को एक नई दृष्टि से देखने का साहस रखते थे जो उन्हें एक साधारण कलाकार से कहीं आगे ले जाती थी और एक रचनात्मक योद्धा बना देती थी। आज बहुत भावुक पल है क्योंकि ये ऑल इंडिया यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन 2025 किसी और की तरफ से नहीं बल्कि उनकी धर्मपत्नी संगीता जोशी जी की पहल पर आयोजित हो रही है।
भट्ट साहब कहते हैं कि मुझे खुशी है कि आज देश भर से युवा कलाकार इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं और अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी ओर से इस आयोजन के लिए संगीता जी को और सभी उनके सुरेंद्र पाल जोशी जी के शिष्यों को बहुत बहुत बधाई। तो इन शब्दों के लिए हम सर्वेश भट्ट साहब का धन्यवाद अदा करते हैं। हमारे बीच शब्दों के एक ऐसे रचयिता आज यहाँ पर अपना मूल्य समय निकालकर पधारे हैं, जिन्हें हमने जब जब पढ़ा है एक नई रचना से हम सभी परिचित हुए हैं और अपनी लेखनी से उन्होंने जिस तरह से परिचित करवाया है, अपनी आभा मंडल से किसी न किसी कार्यक्रम में एक नई रोशनी बिखेरी है। तो उनके अमूल्य शब्दों के साथ हम सादर आमंत्रित करते हैं श्रीमान राजेश व्यास साहब को। आप आएं और अपने शब्दों में आज के इस आयोजन के प्रति और सुरेंद्र पाल जोशी जी के प्रति अपने शब्द यहाँ पर सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। राजेश व्यास जी। बहुत सम्माननीय विश्वमोहन भट्ट साहब, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जीते जी किंवदंती बन जाते हैं। मुझे लगता है भट्ट साहब ऐसे ही है कि जो हम लोग इनको जानते हैं इस रूप में कि हमारे अपने, तो कई बार यूँ लगता है कि हम उसका मूल्यांकन उस रूप में कर नहीं पाते। पर जब कई बाहर जाता हूँ, बल्कि विदेशों में पेरिस भी जाना हुआ, तब भी एक प्रश्न वहाँ होता है कि विश्वमोहन भट्ट जी के यहाँ से आप आए हैं क्या। मुझे लगता है कि एक स्थान की पहचान कहीं बन जाती है कई बार उन स्थान से जो है। तो आपका सानिध्य जो है मुझे लगता है इस आयोजन को गरिमा प्रदान कर रहा है। संगीता जी, आप सभी सुधीजन जो आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उनकी युवा जो कलाकार जो है, मुझे लगता है मैं सोच रहा हूं कि अभी सुरेंद्र पाल जोशी जी जो कितने प्रसन्न हो रहे जहां कहीं भी वो हैं, क्योंकि प्रणय ने जैसा कहा था कि युवाओं से उनको बड़ा लगाव था। और मैं संगीता जी को खास तौर से बधाई भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं इस आयोजन के जरिए कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहल इस रूप में की है कि बहुत कम ऐसा होता है हम कलाकार को याद करने के लिए एकत्र होते हैं, लेकिन उस कलाकार का मन जिसमें बसा होता है कि किस तरह से कलाओं को संप्रेषित किया जाए, कैसे कलाओं में रचा बसा जाए और कैसे हर बार कुछ नया किया जाए। मुझे लगता है सुरेंद्र पाल जोशी जिसके पर्याय थे। और आज इस रूप में मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है कि इस आयोजन की सार्थकता को इसी रूप में वंचित यहां पर किया गया है। मेरे बड़े निकट के संबंध सुरेंद्र पाल जोशी से थे और मैं जयपुर जब 2003 में आया था, उसके बाद से उनसे लगातार संवाद होता था। निरंतर मैंने इस बात को महसूस किया कि एक छटपटाहट उनके मन में, एक बेचैनी सी सदा रहती थी। और मुझे लगता है कलाकार में अगर बेचैनी नहीं होती है तो नया कुछ देखने वालों को दिखा नहीं सकता है। मैं कई बार सोचता था कि ये भागते हुए आते हैं, भागते हुए बातें करते हैं, क्योंकि बात जब करते थे वो तो इतनी सारी योजनाएं होती थी उनके पास में। राजेश जी ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद ऐसा करेंगे। मैं सोचता था कि कितना कुछ सोचते रहते हैं और इसके साथ साथ वर्ष में इतना मनोहारी सृजन भी करते हैं। और सुरेंद्र पाल जोशी के जितने भी कलाकृतियां जो है वो पूरी आत्म का अन्वेषण आती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 2013 में त्रासदी होती है, केदारनाथ त्रासदी जो है, इतनी ज्यादा बारिश होती है वहां पे कि सब कुछ ढह जाता है, चीजें जो है सब कुछ ध्वस्त हो जाती है चीजें। और सुरेंद्र पाल जोशी फिर बेचैन उठते हैं, पूरी यात्रा करते हैं उस क्षण का जो है, उन चीजों की जो है, और उसके बाद अपने स्तर पर बहुत कुछ रचते हैं वो। और उसमें केवल रेखांकन ही नहीं होता, देखिए रेखांकन भी इतने छांदिक रेखांकन है, छंदबद्ध में आपको बता रहा हूं, क्योंकि अनुभूतियां जब गूंथी जाती है किसी चीज में, किसी क्षण में जो है, तब इस तरह के छंद बनते हैं। और आप देखिए इन रेखांकनों के साथ एक विशेषता और है, मैं बच्चों को खासतौर से बताना चाहूंगा कि जो रंग प्रयुक्त किया इन रेखांकनों में केदारनाथ त्रासदी के, वो रंग वहां की मिट्टी का हूबहू प्रयुक्त किया हुआ रंग है। इवन यमुनोत्री की जो मिट्टी है उसका भी उन्होंने कला में जो निरूपण किया उसका। और ये ऐसे ही नहीं होता मित्र, जब बहुत गहराई से आप तलाश करते हैं, बहुत गहराई से किसी चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं,
और फिर उसको रूपायित करने का प्रयास करते हैं, तब इस तरह के जो रेखांकन उभरते हैं। क्योंकि प्रयास करने से कभी कुछ सहज नहीं बनता है। आप लोगों को लगता है कि एक नजर में की जो चीजें दिखाई दे रही है, ऐसा तो हम भी बना सकते हैं, जो दिख रहा है वही तो बनाया हमने। लेकिन मुझे लगता है कलाओं के साथ एक बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है कि वहां जो दिख रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, दिखने के बाद जो मन में घट रहा होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पूरा ही सुरेंद्रपाल जोशी कला यात्रा जो है, पहली उनकी चित्र प्रदर्शित जो काठ होते लोग, आप सोचिए बहुत शुरुआत का जो दौर था, वहां भी उनका यही अन्वेषण, देखने का अन्वेषण रहा था। मैं उनसे बड़ा निरंतर मिलता रहा हूं और जब कभी मुलाकात होती तो इतनी इतनी बातें सुनने को मिलती थी उनसे। काठ होते लोग, आप देखिए जो रेडिया जो होती थी, जो गरीब बेचते हैं छोटी चीजें, ठेले लगाते हैं जो लोग जो है, उन सबको जो है उन्होंने उस काठ होते लोग में मानवीय संवेदनाओं को गुना और गुना, और सबसे बड़ी बात कि एक पहिया जो होता है, आप सोचिए, उसको आलोक में रखते हुए उस काठ होते लोग में रखा। और काठ होते लोग से आप देखिए बाद की जो पूरी केदारनाथ त्रासदी तक की जो उनकी कला यात्रा जो है, इस सारी यात्रा में एक कॉमन चीज आप दिखाई देती है। आप देखिए कि वहां मानवीय संवेदनाओं को बहुत महीन गुना और गुना गया है सारी कला में जो। और आप सोचिए कि सेफ्टी पिन का प्रयोग भी क्यों किया? कोई सोच सकता है, प्रश्न कर सकता है, सब सेफ्टी पिन जो है सब उनसे जो है पूरा झरना बना दिया सेफ्टी पिन से, जो सेफ्टी पिन से पानी की पूरी व्यंजना कर दी उन्होंने, सेफ्टी पिन से हेलमेट बना दिया उन्होंने, सेफ्टी पिन से हेलीकॉप्टर बना दिया उन्होंने। ये कोई क्राफ्टिंग नहीं है, मैं आपको बता, ये अंतर मन की अनुभूतियां हैं। और सेफ्टी पिन भी इसलिए उन्होंने शायद लिया, मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि सेफ्टी पिन जो है वो एक मात्र ऐसी चीज है जो कहीं भी अव्यवस्थित कोई चीज होती है, वस्त्र कुछ अव्यवस्थित है, कहीं कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, टूटा हुआ बिखरा हुआ है, उसको जोड़ने का काम सेफ्टी पिन कर देती। ये सुरेंद्रपाल जोशी ने इसलिए संस्थापन में, और लास्ट में आप देखिए संस्थापन में आते हैं, हमारे यहाँ पे बड़ी पुरानी संस्थापन की परंपरा रही है कलाओं में। पश्चिम में कहा जाता है कि हम इंस्टॉलेशन आर्ट तो हमारा है, लेकिन आप वहां पे देखिए कि यांत्रिकता है बहुत सारी चीज, हमारे यहाँ पे यांत्रिकता नहीं है। सुरेंद्रपाल जोशी ने सेफ्टी पिन से झरना आप देखिए जो बनाया है, आपको लगेगा कि हम झरने को देख नहीं रहे हैं, झरने को सुन रहे हैं। और सुरेंद्रपाल जोशी के तमाम चित्रकृतियां, चाहे वो म्यूरल का उनका काम हो, चाहे कैनवस पर उन्होंने रंग रेखाएं रची है, या फिर उन्होंने बाद में जो इंस्टॉलेशन का काम किया, तमाम कलाकृतियां जो है उनमें एक छंद है। सुरेंद्रपाल जोशी जैसे थे वैसे हमेशा रहे आते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, शुरुआत में उन्होंने होर्डिंग बनाए आते थी, लखनऊ आर्ट कॉलेज बनते थे, सिनेमा के होर्डिंग, जंजीर फिल्म का जो उन्होंने पोस्टर भी बनाया उन्होंने, और उससे कहने में कतई संकोच नहीं करते थे। लेकिन वो सुरेंद्रपाल जोशी फिर कबीर पर पहुंच जाते हैं अंत में, जो ताना बाना, उनके जो ललित कला अकेडमी ने उनकी जो कलाकृति नेशनल लेवल पर पुरस्कृत की थी, टाइम स्ट्रक्चर ताना बाना जो है, और वो ताना बाना आप देखिए, वहां से शुरुआत से, वहीं से आप देखिए काठ होते लोग से केदारनाथ तक की यात्रा में सारा कुछ ताना बाना है। जेनेसिस एक उनकी बड़ा जबरदस्त इंस्टॉलेशन है, मैंने जब भी इसको देखा अद्भुत इंस्टॉलेशन आती थी, बहुत सारे धागे गूंथे हुए आपस में परस्पर, जो है एक रोशनी की उसमें उजास उसमें दिया रोशनी का। और उसके बाद आप देखिए बंद, उसके बाद कुछ फूल ऊपर से, पौध जो ऊपर खिल रहे हैं। मुझे लगता है जीवन का ऐसा छंद कोई उकेर नहीं सकता कि गूंथी हुई सब कुछ गड़बड़ सी चीजों में जो है, उसके बाद भी कुछ संभावनाओं की, कुछ अच्छे होने की संभावनाओं की तलाश जो है सुरेंद्रपाल जोशी ने निरंतर। अब ज्यादा एडोप जो इनका देखिए, जो गढ़वाल का जो है ढहता हुआ घर दिखाई दे रहा है स्लाइड पे आप लोग, ये घर भी उतरा उसमें संग्रहालय में है, उसमें जो है वो इंस्टॉलेशन उन्होंने किया, तो कितनी बड़ी संवेदना उसके साथ जुड़ी हुई इस घर के साथ में। आप देखिए घर ढह रहा है, लेकिन उन्होंने इस घर में, घर के साथ में उससे जुड़ी जो कलाएं खत्म होती जा रही है उसकी तरफ उनका ध्यान गया। आप सोचिए रस्से के जो है उसमें डाल रखे हैं, उसमें जो प्रतीक रूप में, बिंब रूप में जो है, ठीक है सब कुछ खत्म हो जा रहा है, हो जाएगा खत्म, रिक्तताएं हैं, अभाव है,
लेकिन नए सृजन की संभावना फिर भी बनी रहती है। और मुझे लगता है कि ये चीज उनमें जीवटता उनमें थी कि जो कुछ खत्म हो गया उसका विलाप नहीं करे, जो कुछ खत्म हो गया उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसमें हरे की संभावना निरंतर ढूंढते रहे। और मुझे लगता है हर कला यही काम करती है कि उम्मीद और आस जीवन की जगाए रखती है, और सुरेंद्र पाल जोशी ने यह काम निरंतर किया है। और मुझे लगता है सुरेंद्र पाल जोशी प्रसिद्धि नहीं, हमेशा सिद्धि के मार्ग में रहे, साधक के रूप में रहे, इसीलिए इतने मनोहारी रम्य रूप जो है उनके कला में दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत आभार आपने सुना। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में पधार चुके हैं डॉक्टर अशोक जी अग्रवाल साहब, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कला को सिर्फ सराहा नहीं बल्कि उसे जमीनी स्तर पर सींचा है। आपने न सिर्फ महान कलाकारों को सम्मानित किया बल्कि भिरुका चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस और यंग आर्टिस्ट्स के लिए फेलोशिप के माध्यम से गांव के बच्चों तक भी कला की रोशनी पहुंचाई है। हम सादर आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पे डॉक्टर अशोक अग्रवाल साहब को। आप कृपया आए, मंच पे पधारें। फूलों से महकता आपका अभिनंदन। अशोक अग्रवाल साहब के अभिनंदन के साथ ही अब समय है उन सभी कलाकारों को यहाँ पर सम्मानित करने का, उन्हें पुरस्कृत करने का जिन्होंने अपनी कला को आदरणीय सुरेंद्र पाल जोशी जी की संरचनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, स्वयं को समर्पित करने के लिए एक विचार रखा है। और इस वर्ष, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने सम्मानित किया था कुछ कलाकारों को, इस वर्ष भी सम्मानित कर रहे हैं। और इस वर्ष कुल 41,000 रुपए की राशि के साथ प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है। मुख्य पुरस्कार 21,000 रुपए का है और सम्मान पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपए के 4 पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। पहला पुरस्कार है वो जाता है विजय सिंह बेनीवाल को। आइए विजय सिंह बेनीवाल जी, आप सिरसा हरियाणा से एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं। विजय जी का कार्य आपके ग्रामीण परिवेश और गांव की सुंदरता से प्रेरित है। आपकी चाइल्डहुड ट्रैक्टर श्रृंखला आपके बचपन की यादों के प्रति प्रेम को दर्शाती है। स्टेनी मेमोरियल पीजी कॉलेज जयपुर से पेंटिंग में स्नातक और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से ग्राफिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री आपने प्राप्त की है। आपको आज हम सम्मानित करते हुए ये आशा करते हैं कि आप जोशी साहब की कला को आगे बढ़ाएंगे। पुरस्कार स्वरूप नकद राशि का चेक, परंपरागत शॉल और स्मृति चिन्ह हम यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। सबसे पहले कलाकार आप सभी के समक्ष विजय सिंह बेनीवाल। अगला नाम है भूमि सोनी। भूमि जी वर्तमान में कॉलेज ऑफ आर्ट्स से प्रिंट मेकिंग में बीएफए कर रही हैं। एक कलाकार के रूप में भूमि सोनी अपने चारों ओर की प्रकृति और पर्यावरण की सुंदरता से प्रेरणा लेती हैं और अपनी कला साधना को आगे बढ़ाने में जुटी हैं। मंच पर आप सभी के समक्ष स्थान लेती हुई भूमि सोनी, और साथ में आप सभी की तालियां भी। ये एक प्रयास है जोशी साहब की कला को संचित करने का, उनकी कला को आगे बढ़ाने का कि भावी कलाकारों के साथ उन्हें पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि वो प्रेरणा स्वरूप आगे बढ़ सकें। बहुत सारी शुभकामनाएं भूमि सोनी जी। भूमि जी के बाद अगला नाम है आदिशा ग्रोवर। आदिशा जी को कुछ नया रचने का जुनून है। फाइन आर्ट की आप छात्रा हैं जिन्हें कला की दुनिया से जुड़ने का एक माध्यम मिला है। आपको वाटर कलर के साथ काम करना बहुत पसंद है क्योंकि आपका मानना है कि इसमें खालिस और अनपेक्षित खूबसूरती होती है। प्रकृति से आदिशा जी को बहुत प्रेम है और प्रकृति की छोटी छोटी झलकियां और घूमना आपका उत्साह बढ़ाता है। मंच पर पुरस्कार ग्रहण करती हुई आदिशा ग्रोवर, और आप सभी की तालियां भी। हमें तालियों में कंजूसी नहीं करनी है। हम सभी कहीं ना कहीं कला से जुड़े हैं और इसलिए संवेदनशील हैं, तो अपनी संवेदनाओं को अपनी तालियों के माध्यम से इन कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं। यही आज की संध्या में हम सभी का कार्य है। हम सभी जब जन्म लेते हैं तो ये सोचते हैं कुछ ऐसा कार्य करें कि सभी का ध्यान हमारी ओर जाए, हमें पुरस्कार मिले, एक उत्साह का सर्जन हमारे मन में हो। और आदिशा जी यही परिकल्पना लेकर अपना पुरस्कार ग्रहण करके आगे जा रही हैं। अगला नाम है अरुण कुमार कुमावत। एक फ्रीलांस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं अरुण जी। बचपन से आपको कला में रुचि रही,
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स से आपने ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जारी है। आप आर्किटेक्चर पेंटिंग्स करना पसंद करते हैं। अपने कैनवास पर उतारने के लिए आपने राजस्थान और भारत के कई शहरों की यात्रा की है। जैसे अभी हमने सुना भी, घूमने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वही अरुण कुमार कुमावत जी ने किया है। बिल्डिंग्स की लाइव पेंटिंग्स बनाई है और बूंदी के बाद अब आप जयपुर की सीरीज पर कार्य कर रहे हैं। मंच पर अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए अरुण कुमार कुमावत। किसी न किसी माध्यम से जब हम अपनी कला को या अपनी रचना को आगे ले जाते हैं और ध्यान में लाते हैं और उसकी फलस्वरूप हमें पुरस्कार मिलता है, तो अपने आप हमारे लहू में कहीं ना कहीं उत्साह का सृजन होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अरुण कुमार जी आपको। अरुण कुमार जी के बाद अगला नाम है राजेश जांगड़। आपने 2019 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से BBA किया है। राजेश जांगड़ जी आए कृपया। और इसके बाद से आप एक फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपनी कृतियों में आपने लोगों के दबे हुए सपनों और छिपी हुई इच्छाओं को दर्शाने का प्रयास किया है। अपनी पेंटिंग्स में यथार्थ को स्थान देते हुए यथार्थवादी आकृतियों का प्रयोग किया है ताकि विभिन्न भावों को बहुत अच्छी प्रकार से दिखाया जाए। मंच पर अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं राजेश जांगड़। और तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमें जब कभी किसी भी कारण से पुरस्कार मिलेगा तो हमारी भी अपेक्षा रहेगी कि जितने भी दर्शक बैठे हैं हमारे लिए ताली बजाएं। सिर्फ तालियों की अपनी एक ऊर्जा है। जयपुर से राजस्थान से हैं जयंत शर्मा जी। आपकी कला शिक्षा मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स प्रिंट मेकिंग महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से हुई है। आइए जयंत जी। और राजस्थान की ऐतिहासिक इमारतें हवेलियों को आप अपने कार्य में चित्रित करते हैं। कला आपके लिए प्रकृति के अनुरूप महसूस होती है। जयंत शर्मा जी। ये जूरी प्रशंसा पत्र पहले नंबर पर मिलता है जयंत शर्मा जी को। और अगला नाम है जयश्री सिंह देव। जयश्री सिंह देव झारखंड से हैं, प्रतिभाशाली कलाकार हैं। आपने BK कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स और विश्वविद्यालय खैरागढ़ से ग्राफिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। मानव भावनाओं और रोजमर्रा की जिंदगी को आप अपने चित्रों में उकेरती हैं। प्रिंट मेकिंग और ग्राफिक्स में मजबूत शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ जयश्री का कलात्मक अभ्यास आपके कार्य में झलकता है। जयश्री सिंह देव। जयश्री जी अपना जूरी प्रशंसा पत्र लेते हुए। और जयश्री जी के बाद अगला नाम है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी कुचामन सिटी नागौर से हैं। आपने स्नातक और स्नातकोत्तर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से पूरा किया है। वर्तमान में आप मारवाड़ PG महाविद्यालय कुचामन सिटी में ड्राइंग और पेंटिंग विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में आप अपनी कला में पर्यावरण बनावट, ऐतिहासिक वस्तुएं और बीते समय की झलकियों को उकेरने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं मुकेश कुमार जी को। और कुछ ही समय में आप यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन, उसका भी अवलोकन करेंगे। उसमें जितने भी कलाकारों ने यहाँ पर अपनी कलाकृतियों को संजोया है, उन्हीं पुरस्कारों को देने के बाद, कलाकारों के लिए आपकी तालियों को सुनने के बाद, हमने ये माना है कि सबसे अमूल्य शब्दों को जरूर सुना जाए। ये अमूल्य शब्द जब आते हैं तो उत्साह का सृजन कर जाते हैं मन में और उत्साह बढ़ा जाते हैं। हम जब कभी पंडित जी को किसी संध्या में मोहन वीणा के तारों को झंकृत करते हुए सुनते हैं तो जितनी मिठास मोहन वीणा में होती है उतनी ही मिठास उनके बोलने में भी होती है। जब कभी वो बताते हैं कौन सा राग है, ये राग क्यों है और आप क्यों सुन रहे हैं, तो जो सुनने वाले हैं मोहन वीणा के तारों को, जो इस राग को सुनने वाले हैं, उसकी मिठास और बढ़ जाती है। तो जब वो बोली इतनी मीठी लगती है मोहन वीणा समान, तो आज भी वो शब्द बहुत हमें मीठे लगने वाले हैं। बड़े आदर सम्मान के साथ हम आदरणीय पंडित विष्णु भट्ट साहब को आमंत्रित करेंगे। आप पधारें और हमारा उत्साह व्यक्त करें। सभी को मेरा बहुत बहुत अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम।
मंच पर आसीन सभी सम्माननीय जन और इतने अच्छे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कला से संबंधित। मैं थोड़ा सा अपने आप को मिसफिट महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं पेंटिंग में नहीं हूँ या किसी उसमें आर्ट में नहीं हूँ, म्यूजिशियन हूँ। तो सुरेंद्र पाल जोशी जी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी शख्सियत से मैं मिल रहा हूँ जिसके अंदर समुद्र समाया हुआ है। और जैसा कि साहब ने कहा कि इतनी जल्दी रहती थी उनको हर काम करने की, इतनी ललक, इतनी लालसा, ये जब तक मैं समझता हूँ किसी कलाकार में ये धधकता हुआ शोला ना हो तब तक कुछ नई चीज़ का सृजन मुश्किल ही होता है। बस मैं यही कहूँगा कि हमसे बहुत जल्दी बिछुड़ गए। ये समय उनके जाने का नहीं था। बहुत सारे सपने अधूरे छोड़ गए। अगर हम लोगों में काबिलियत है तो हम उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए उनका एक सपना तो यही था कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि धरोहर यही है, कला को संभालने वाली यही पीढ़ी है जो कला को आगे ले जाएगी। संगीता जी जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है उनकी मैं सराहना करता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ कि उनके दिखाए हुए रास्ते को हम लोग उस पर चल सकें, आगे बढ़ सकें, नए आयाम दे सकें जैसा कि उनका सपना था। उनके लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। आपका हृदय से आभार आदरणीय पंडित जी। जिन शब्दों में आपने जोशी साहब को याद किया, लगता है कि सुरेंद्र पाल जोशी साहब हमारे सामने जीवंत हो गए हैं। हम अब से कुछ ही पलों में जो प्रदर्शनी कलाकारों ने अपनी अथक मेहनत से संजोई है, तैयार की है, उन सभी चित्रों का अवलोकन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए हम इस आयोजन के और प्रदर्शनी के कार्यकारी संयोजक मुकेश ज्वाला जी को आमंत्रित करते हैं। मुकेश जी सुरेंद्र पाल जोशी जी के अनन्य भक्त भी रहे, शिष्य भी रहे और इस संयोजन में उनका भूतपूर्व योगदान है। तो अपने शब्दों के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित हैं श्री मुकेश ज्वाला। आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, कलाकारगण, मीडिया प्रतिनिधि, सभी उपस्थित जनों, नमस्कार। अखिल भारतीय युवा कला प्रदर्शनी 2025 के गरिमामय आयोजन में आपका स्नेह साथ और उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। मैं स्वर्गीय सुरेंद्र पाल जोशी जी की स्मृति को समर्पित इस आयोजन में भागीदारी निभाने वाले सभी कलाकारों का, निर्णायक मंडल का, हमारे सभी साथियों, अतिथियों, मीडिया और कला प्रेमियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इस आयोजन को संभव बनाने में विशेष सहयोग के लिए हम भोरुका चैरिटेबल ट्रस्ट तथा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का हार्दिक धन्यवाद करते हैं।
जिन्होंने केवल संस्थानों के रूप में ही नहीं बल्कि विचार और भावना को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रदर्शनी भारत के युवा कलाकारों को रचनात्मक ऊर्जा को सच्चे अर्थों में पहचान देती है। हमारा उद्देश्य यह है कि मंच आगामी वर्षों में और अधिक प्रभावशाली और व्यापक बन सके। मैं उन सभी साथियों का विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन के चरण में समर्पण और सहयोग से योगदान दिया, चाहे वे तकनीकी सहयोगी हों, टीम के स्वयंसेवक हों या संस्था के साथी। अंत में एक ही भावना के साथ, कला केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि संवाद और संबंध का सेतु है। आइए हम सब मिलकर इस सेतु को और भी मजबूत करें। धन्यवाद। और समस्त अतिथिगणों से विनम्र आग्रह है कि इन कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं। आपके साथ एक चित्र अगर रहेगा तो इन कलाकारों के लिए वो यादगार रहेगा। सभी कलाकार जिन्हें पुरस्कार मिला है कृपया जल्दी से मंच पर पधारें। आदरणीय पंडित जी की अगुवाई में सभी मंच पर आसीन अतिथिगणों के साथ हम प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। आदरणीय पंडित जी एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद आप सभी उन कलाकृतियों को निहारें, उन्हें सराहें और देखें कि किस तरह की भावनाओं को उन कलाकृतियों में संजोया गया है। हम आज के इस आयोजन में बहुत दिल से आभारी हैं हमारे बीच पधारे आदरणीय पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब के, श्रीमान डॉक्टर अशोक अग्रवाल साहब के, RIC की ओर से श्रीमान रक्षित पूजा साहब के, और जिन शब्दों से सुरेंद्रपाल जोशी जी को हम सभी के समक्ष उनकी कला को हमारे समक्ष लाए श्रीमान राजेश व्यास जी के, हम आप सभी के आगमन के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आगे भी कलाकारों को ढूंढकर उन्हें एक नया मंच देने का प्रयास करेंगे। आप सभी से एक निवेदन हम करना चाहेंगे कि सुरेंद्रपाल जोशी कला स्मृति जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में आप लोग दिल खोल कर आगे आएं। ट्रस्ट को जिस तरह का सहयोग आप दे सकते हैं, आपका सहयोग अपेक्षित है। ट्रस्ट को और अधिक संबल प्रदान करें, एक मजबूती प्रदान करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को और नए कलाकारों को एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके।